तो दोस्तों मैं टॉक सुपरनैचुरल यूनिवर्स की सबसे हिट मूवी स्त्री पार्ट 2 भी लॉन्च हो चुका है। जैसा कि हम सभी को पता है, स्त्री पार्ट 1 में हम सभी ने देखा है कि काफ़ी अच्छी मूवी, इंटरेस्टिंग मूवी रही। इसी प्रकार से इस मूवी स्त्री 2 का भी बहुत अच्छा ही रिस्पॉन्स आ रहा है लोगों से। जॉन राह की सबसे बेहतरीन मूवी में से एक है, जो कि अपने पहले पार्ट का मिस्ट्री और सस्पेंस का खुलासा करती है। इसके साथ ही यहाँ पर कुछ जोरदार कैमियोस, कमाल के पोस्ट क्रिएट सीन्स हैं। आज मैं इस 3-2 मूवी को शॉर्ट में एक्सप्लेन करूँगा। चलो बिना किसी देरी के आइए शुरू करते हैं कि स्टोरी। इस फिल्म की स्टोरी पार्ट 1 के कुछ साल बाद की है। तंत्री शहर के लोग काफ़ी बदल चुके हैं। जो लोग स्त्री को एक वेश्या और गुंडा समझते थे, डरावनी चुड़ैल समझते थे, अब वे उसकी इज्जत करने लग जाते हैं और वो स्त्री के सम्मान में शहर के बाहर और बीच में की एक मूर्ति भी लगा देते हैं। की वजह से स्त्री अब किसी को परेशान नहीं करती और वो शहर छोड़कर चली जाती है। दूसरी तरफ विक्की चंदेरी का हीरो बन गया था। वो आज भी उस अनजान लड़की के प्यार में खोया हुआ था और उसका इंतजार कर रहा था। इसके अलावा एक विक्की का दोस्त जना आईएएस की तैयारी करने दिल्ली अपने कज़न भास्कर के पास चला गया था। का दूसरा दोस्त बिट्टू अपनी न्यू गर्लफ्रेंड के साथ खुश था। इस तरह से चंद्री के लोग शांति तरह से जी रहे थे, लेकिन अचानक से वहां पर एक बुरी आत्मा जग जाती है, जो कि था एक सरकटा भूत, और वो सिर्फ मॉडर्न लड़कियों को उठाने लग जाता है। इससे चंदेरी की कई लड़कियां गायब हो जाती हैं। सबको लगता है कि वह लड़कियां गांव छोड़कर शहर की ओर चली गई हैं, पढ़ाई या जॉब करने गई हैं। फिर एक दिन रुद्रा के पास एक अनजान चिट्ठी आती है। के अंदर पुरानी अनजान स्त्री के चित्र थे, जो कि स्त्री के पार्ट 1 की मूवी से बुक से गायब थे। उन पन्नों में स्त्री की जिंदगी का एक खौफनाक पन्ना लिखा हुआ था। सालों पहले चंदेरी में चंद्रभान नाम का एक आदमी रहता था, जो कि शहर का मुखिया था। वह बहुत शराबी और अय्याश किस्म का आदमी था। वह औरतों की आज़ादी से चिढ़ता था और उन्हें मर्दों की इस्तेमाल की चीज़ समझता था, और उसके साथियों को एक वेश्या का मुजरा देखना पसंद था। जब उस वेश्या ने शादी करने का सोचा, तो उसके आदमियों ने मिलकर उस वेश्या का और प्रेमी का मर्डर कर दिया। शादी से पहले उन दोनों की एक छोटी बच्ची भी थी, जिसकी आंखों के सामने उसके माँ बाप को मार दिया था। वह वेश्या एक चुड़ैल के रूप में स्त्री के रूप में आई। इसके बाद उसने चंद्रभान और उसके साथियों का गला काट के मार डाला और उनकी लाशें कहीं जंगल में दफना दी। उस चिट्ठी के साथ एक चेतावनी भी लिखी थी कि वो आएगा। ये बात असल में चंद्रभान के बारे में थी, जो कि स्त्री के जाने के बाद जाग गया था। वह एक सरकटा भूत बनकर मॉडर्न लड़कियों को किडनैप कर रहा था। रुद्रा उस चिट्ठी के बारे में विक्की को बताता है, लेकिन विक्की उस बात को सीरियसली नहीं लेता है। लेकिन बाद में उसके दोस्त विक्की की गर्लफ्रेंड को वो सरकटा उठा कर ले जाता है, तब उसे वो बात पर यकीन आता है। उसके साथ ही अब श्रद्धा भी चंदेली में वापस आ गई थी और वो उसे विक्की के नए भूत के बारे में बता रही थी। विक्की उन सरकटे भूतों का रोकने का आइडिया सोचता कि स्त्री को दोबारा शहर में लाना होगा, क्योंकि उसी ने पहले भी चंद्रभान को मारा था। स्त्री को वापस लाने के लिए वह सोचता कि मदद लेने को सोचता है, क्योंकि कुछ साल पहले स्त्री जना को ले गई थी और वो उसके वश में आ गया था। इसकी वजह से उसे कभी कभी दौरे पड़ते हैं। इसीलिए हो सकता है जना के लौटने पर स्त्री भी उसके पीछे वापस आ जाए। फिर विक्की और बिट्टू जना में लाने के लिए दिल्ली जाते हैं, जहां वो अपने कजन भास्कर के यहाँ पे था। भेड़िया के साथ रह रहा था। जना के वापस आने के बाद विक्की, बिट्टू और रुद्रा
उसे एक रात वो महल में लेकर जाते हैं। स्त्री रहती थी। लोग वहाँ पर स्त्री को ढूंढने गए थे। वहाँ अचानक सरकटा आ जाता है, जो कि इन चारों को मारने पर तुल जाता है। सरकटा वहाँ पे जना के ऊपर हमला करता है, जिससे वह कुछ देर के लिए मर जाता है, लेकिन फिर वो जिंदा हो जाता है। तभी ये चारों उस महल से निकलकर बस अपने शहर में आ जाते हैं, लेकिन सरकटा यहाँ तक उनके पीछे आ जाता है और वो विक्की को मारने लगता है। तभी श्रद्धा आ जाती है, जो कि अब काले जादू हासिल करके आई है। उसके पास स्त्री की वह चोटी भी थी, इसीलिए वह अपनी चोटी से कटे पे हमला करती है, पर इसके बावजूद भी वह हार नहीं मानता नहीं और स्त्री की मूर्ति को गिराकर वहाँ खड़ा हो जाता है। सबको ये दिखाता है शहर में फिर से अब उसी की सत्ता चलेगी। अगली सुबह श्रद्धा, विक्की, बिट्टू और रुद्रा जना के घर जाते हैं। वहाँ जना उन्हें बताता है जब सरकटे ने उस पर हमला किया था तब वो मरा नहीं था। कुछ देर के लिए उसकी आत्मा सरकटे के अड्डे गई थी कि नर्क के जैसी एक जगह थी। वहाँ पर वो सभी लड़कियाँ कैद थीं। उस रात की बात से जना भी अपनी आंखें बंद कर रहा था। उसे बस वही जगह दिख रही थी। जना को एक तरह की दिव्य दृष्टि मिल गई थी, इससे वो देख सकता, जिससे वह लाइव टेलीकास्ट था। इस नए राक्षस की वजह से शहर की सभी औरतों का जीना हराम हो रखा। इसीलिए वह सब विक्की से मदद मांगती हैं, क्योंकि उसने पहले भी एक आत्मा से चंदेली को बचाया था। इसीलिए सब लोग विक्की को एक मसीहा घोषित करते हैं, उसे अपनी मदद करने बोलते हैं। इसी बीच वहाँ सभी के बीच महापूजा का भी समय आ जाता है, जिसके खत्म होने से पहले सरकटे को रोकना जरूरी था, क्योंकि पूजा के आखिरी तक उसकी शक्तियाँ और भी बढ़ जाएंगी। इसलिए श्रद्धा इस विक्की को वही चाकू देती है जिससे उसने स्त्री की वह चोटी काटी हुई थी, ताकि वो उस सरकटे को उससे मार सके। लेकिन उसे मारने के लिए उसे सामने लाना जरूरी था। इसीलिए उस सरकटे को उसके अड्डे से बाहर निकालने के लिए रुद्रा एक प्लान बनाता है कि वो लोग शहर में एक डांस प्रोग्राम रखेंगे, क्योंकि चंद्रभान एक अय्याश आदमी था। वो उस प्रोग्राम की वजह से बाहर आ सकता था, लेकिन शहर की कोई भी लड़की उस डांस के लिए तैयार नहीं थी। सब उस सरकटे के आतंक से डरे हुए थे। तभी वह रुद्रा अपनी पुरानी प्रेमिका शमा उसे चंदेली में नाचने के लिए बुलाता है। फिर शहर में डांस का प्रोग्राम होता है। उसे देखकर सरकटा वहां आ जाता है। दूसरी तरफ श्रद्धा उस पुराने महल में जाकर वहां सरकटे के अड्डे में घुसने की कोशिश करती है, ताकि वो उन लड़कियों को आजाद कर सके। पर वो जगह उस दीवार के पीछे थी, जिस पे कोई जादुई कवच था। उसमें कोई आम इंसान नहीं जा सकता था, इसलिए श्रद्धा वहां पर घुस नहीं पाती। इधर सरकटा वहां प्रोग्राम में जाता है। वहां शमा ही एकलौती लड़की थी, इसीलिए वहां सब मर्द उसे घेर लेते हैं। तभी वह सरकटा अपनी शक्तियों से वहां सभी आदमियों को अपने कब्जे में कर लेता है। फिर उन मर्दों को वो रास्ते से हटा के शमा को उठाकर चला जाता है, पर विक्की पे उसकी शक्ति का असर नहीं होता। और क्योंकि उस वक्त रुद्रा और जना उस जगह से दूर थे, इसलिए वह सरकटे के वश में नहीं हुए। लेकिन बिट्टू और बाकी सभी लोग सरकटे के काबू में आ जाते हैं और वह सभी लड़कियों का घर से निकलना और मोबाइल यूज करना बंद करवा देते हैं। उन सब की सोच चंद्रभान जैसी हो गई थी। इसी बीच रुद्रा को पता चलता है कि वह चिट्ठी कहाँ से आई थी, इसीलिए वह लोग ये सोचते हैं कि चिट्ठी भेजने वाले को सरकटे की जानकारी और उसे रोकने का उपाय पता होगा। वो लेटर एक भोपाल के मेंटल हॉस्पिटल से आया था, इसीलिए विक्की, जना, रुद्रा वहां चले गए, जहां उनकी मुलाकात एक पागल इंसान से होती है। यह आदमी चंद्रभान का वंशज था। इसी ने चंदेरी पुराण से वह पन्ने फाड़े थे, ताकि किसी को चंद्रभान के बारे में पता ना चले
और उसके खानदान की बदनामी ना हो। लेकिन उस आदमी को अपने शहर की फिक्र थी और उसे पता था कि चंद्रभान सरकटा बनकर लौटने वाला है। इसीलिए उसने वह पन्ने एक चिट्ठी में रखकर पोस्ट के जरिए भेज दिए। फिर वह आदमी उन्हें बताता है कि सरकटे को उसके ठिकाने पर जाकर हराया जा सकता है, लेकिन वहां जाना इतना भी आसान नहीं है। उस जगह पर कोई ऐसा ही जा सकता था जो ना पूरा इंसान हो ना पूरा जानवर हो, ऐसा जो ना पूरा मर्द हो ना पूरा औरत हो। वहाँ कोई अनोखा इंसान या कोई प्राणी ही जा सकता। फिर वह पागल इंसान यह भी बताता है सरकटा तब तक नहीं रुकेगा जब तक वह स्त्री की बलि ना चढ़ा दे, क्योंकि वह स्त्री शहर छोड़कर चली गई थी। इसीलिए अब सरकटा वह पूजा के आखिरी दिन सब दूसरी लड़कियों की बलि चढ़ाने वाला था। इसके बाद विक्की, जना और रुद्रा चंदेरी वापस लौट जाते हैं और वह श्रद्धा के साथ मिलकर सरकटे को मारने की करते हैं। फिर वह सब उस महल पर जाते हैं जहां श्रद्धा अपने जादू से विक्की के शरीर में घुस जाती है। इसकी वजह से वह दोनों आदमी और औरत का जोड़ बन जाते उस दीवार के पार जा पाते हैं। दूसरी तरफ जना उस दीवार के बाहर बैठकर रुद्रा को अपनी दिव्य दृष्टि से उस नर्क का लाइव टेलीकास्ट दिखाता है और सुना रहा था। फिर वहां पहुंचकर विक्की की ओर श्रद्धा शरीर अलग कर लेते हैं। वो जगह बहुत ही खतरनाक थी। वहां अजीब चट्टानें थीं और जमीन के नीचे से लावा बह रहा था। एक पेड़ के पास वह सभी किडनैप लड़कियां बैठी हुई थीं जो कि सरकटे के वश में थीं और वो आज इन सब की बलि चढ़ाने वाला था। इसलिए श्रद्धा जानबूझकर अपनी बलि देने यहाँ आई थी, क्योंकि उसके पास स्त्री की चोटी थी। सरकटा वहाँ आता है और श्रद्धा को मारने लगता है। तब उसके साथ बाकी लड़कियाँ भी मारने लगती हैं। ये देखकर विक्की उस चाकू से उस राक्षस के टुकड़े कर देता है, जिससे श्रद्धा बच जाती है। लेकिन अब तक सरकटा मरा नहीं है, उल्टा उसके सर के दो टुकड़े अलग अलग सर बन गए थे। फिर विक्की और श्रद्धा जितनी बार उसका सर तोड़ते हैं उतनी बार उसके सर डबल होते जाते हैं। इस तरह से अब वहाँ पर बहुत सारे सर आ गए थे जिनसे लड़ना विक्की और श्रद्धा के लिए नामुमकिन था। भी उस जगह पर भास्कर यानी भेड़िया, जिसे जना ने अपनी मदद के लिए वहाँ बुलाया था, क्योंकि भास्कर ना तो इंसान था ना जानवर था, वह दोनों का आधा आधा था, इसलिए वह उस जगह पर जा पाया। अब भेड़िया, श्रद्धा और विक्की तीनों मिलकर उस सरकटे से लड़ते हैं और कुछ देर के लिए उसे अच्छी टक्कर देते हैं, जिससे वह थोड़ा कमजोर पड़ता है। लेकिन फिर वह अपने सभी सर अपने शरीर में समा लेता है, इससे उसकी शक्ति और बढ़ जाती है। उसके बाद सरकटा भेड़िए पीट के बेहोश कर देता है। दूसरी तरफ विक्की और श्रद्धा उस तलवार को ढूंढ लेता है जिससे स्त्री ने बहुत पहले चंद्रभान का और उसके साथियों का सर कलम किया था, लेकिन वो तलवार पत्थर के बीच में फंसी हुई थी, इसलिए विक्की उसे निकाल नहीं पाता। इसी दौरान सरकटा श्रद्धा से जाकर लड़ता है। वह उसे और वो अपनी चोटी से सरकटे पर वार कर, लेकिन सरकटे पर उसका कोई असर नहीं हो रहा था। फिर वो श्रद्धा की चोटी तोड़ देता है, उसे मारने लगता है। तभी श्रद्धा पूरे जोर से अपनी माँ को पुकारती है, जिसे सुनकर स्त्री वहां आ जाती है। असल में श्रद्धा स्त्री की बेटी थी, जिसके सामने चंद्रभान ने उसकी माँ और पिता को जला के मार दिया था। स्त्री श्रद्धा को अपनी बेटी के रूप में नहीं पहचानती थी। उसके लिए आज भी वह एक छोटी बच्ची ही थी। इसीलिए पिछले पार्ट में स्त्री ने उसे मारने की भी कोशिश की। अब जब श्रद्धा उसे आती है तो स्त्री वहां आ जाती है और अपनी बेटी को पहचान जाती। फिर वो सरकटे से करती है। अब भास्कर को भी होश आ जाता है और वो भी उनकी मदद करता है। उधर विक्की पत्थर में से तलवार निकाल लेता। तलवार
तलवार निकालने के बाद वो स्त्री की तरफ फेंक देता है। स्त्री सरकटे के धड़ से सर को अलग कर देती है। उसके बाद उसका जो शरीर घायल हो जाता है उसको वो लावा में फेंक देती है। उसके बाद वो सीन शिफ्ट होता है श्रद्धा कपूर का। जब वो श्रद्धा जा रही होती है तभी विकी बोलता है कि श्रद्धा, भले ही तुम भूतिया शक्ति हो या कुछ भी हो, मैं एग्री हूँ, लेकिन तुम यहीं रुक जाओ। इसी के साथ मूवी का एंड होता है। आगे हम लोग को पोस्ट क्रेडिट सीन्स दिखाए जाते हैं जहाँ पे ये दिखाया जाता है अक्षय कुमार जो होता है वो सरकटे के फैमिली मेंबर्स पूर्वज होते हैं। सरकटा उसका पूर्वज होता है, तो इस वजह से जो सरकटे के मरने के बाद कुछ शक्तियाँ उस अक्षय कुमार में आ जाती हैं, तो उसका अगली मूवी में विलन का कैरेक्टर दिखाया जाएगा। आगे की एक्सप्लेनेशन मैं आपको बताऊंगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, कमेंट।